नमस्कार, मैं शाश्वत सक्सेना और आप देख रहे हैं द ललकार नाइट शो। तो उसको चेकिए। उसको चलाया। हमने अक्सर बचपन में चुड़ैलों की काल्पनिक कहानियां सुनी है, पर आज जब हम सच में चुड़ैलों की बातें सुनते हैं, उनके किस्से सुनते हैं, उनके अफवाहें सुनते हैं, तो हमारे जहन में कई सवाल उठते हैं। आज की कहानी भी कई सवाल खड़े करती है। कहानी की शुरुआत होती है बिहार के टेटगामा गांव से। टेटगामा गांव हमेशा शांत और हरा भरा रहा करता था। लाल मिट्टी के घर, खुले आंगन और खेतों के बीच बच्चों की हंसी। गांव के लोगों का रहन सहन और जीवन सादा एवं सरल था और वो अपने ट्रेडिशन को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे। पर 6 जुलाई 2025 उसी गांव में डर की हवाएं बह रही थी। गांव के ही 5 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है, वो भी गांव के लोगों के ही द्वारा। टेटगामा के लोग अपना जीवन खुशी से बिता रहे थे। तभी अचानक 2 महीने के कार्यकाल में कुछ बीमारियां फैलने लगी, कुछ लोगों की डेथ होने लगी, जानवरों की भी तबीयत खराब रहने लगी। उसी बीच गांव के एक व्यक्ति रामदेव के बेटे की अचानक डेथ हो जाती है और साथ ही एक और अन्य बच्चे की भी डेथ हो जाती है। गांव के लोगों ने इन मौतों को असाधारण माना और गांव में तुरंत ही अफवाह फैलने लगी, किसी ना किसी ने जादू टोना किया है। कुछ गांव वालों ने तांत्रिकों से जानकारी ली और पूछा तो उन्होंने बताया कि इसके पीछे किसी औरत का हाथ है और उंगली उठी सीता देवी पर। सीता देवी अपने पति, अपनी सास, अपने बेटे, उसकी बहू और उसके पोते के साथ उसी गांव में रहा करती थी। सीता देवी गांव की दाई भी थी, जिनके पास गांव वाले छोटे मोटे इलाज के लिए आया करते थे। फिर गांव में पंचायत बैठी और निर्णय लिया गया इन समस्याओं का कारण सीता देवी और उसका परिवार ही है। कुछ गांव वाले ये भी अफवाह फैलाने लगे कि उनके घर से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और कुछ तो ये भी बात करने लगे कि उनसे मिलने के बाद हमें ऐसी बीमारियां होने लगी। इस तरह की अफवाहें, अजीबोगरीब अफवाहें पूरे गांव में फैलने लगी और धीरे धीरे करके पूरे गांव में ये अफवाह फैलने लगी कि सीता देवी ही उस गांव की चुड़ैल है। एक पत्नी, एक माँ और एक दाई जो लोगों की सेवा करती थी, वो आज उन्हीं गांव वालों के नजर में चुड़ैल बन चुकी थी। फिर आता है वो दिन 6 जुलाई 2025 जब सीता देवी का पोता गाय चराने के लिए घर से बाहर होता है और घर के अन्य सदस्य सोने की तैयारियों में लगे होते हैं। फिर अचानक गांव के ही 100-150 लोग सीता देवी के घर की तरफ पहुंचते हैं और अचानक से उनके परिवार वालों को मारना शुरू करते हैं, बेरहमी से घसीटना शुरू करते हैं और उन्हें जिंदा जला देते हैं। इन सब के बीच में सीता देवी का पोता, जो इस हमले के बीच में गाय चरा रहा था, वो ये सब देखकर भाग जाता है और पास ही के गांव में उसकी नानी के घर पर जाके छुप जाता है। जब उसकी नानी उससे पूछती है तो वो सारी बातें अपनी नानी को बता देता है। वो दोनों रोते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस कर्मियों को सारी बात बताते हैं। पुलिस तुरंत ही ये घटना सुनकर एफआईआर दर्ज करती है और टेटगामा गांव पहुंचकर कार्रवाई शुरू करती है। जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया, साथ ही अनेकों नाम एफआईआर में रजिस्टर्ड हुए। कुछ लोगों ने इसे जमीन जायदाद के मामले से भी जोड़ा। गांव में ही सीता देवी की एक जमीन थी जिसे कुछ लोग हड़पना चाहते थे। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक जांच में सामने आया कि ये घटना अंधविश्वास और संभवत भूमि विवाद का कारण हो सकता है। मामला अभी भी जांच के अधीन है और पुलिस अभी भी इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। सवाल ये भी उठता है कि 21वीं सदी में रहने के बावजूद भी 16वीं सदी के अंधविश्वासों से हम बाहर क्यों नहीं आ पा रहे। इसका कहीं ना कहीं कारण लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन है। अंधविश्वास की आग में टेटगामा जल उठा, जहाँ इंसानियत की आवाजें राख में बदल गई। जहाँ ज्ञान की किरण नहीं पहुंची, वहाँ मासूमियत को डायन कह के मिटा दिया गया। आप देखते रहे ललकार नाइट शो। इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। धन्यवाद।